हेलो एवरीवन, हेलो आकाश। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अपना एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। कल हमने अपनी क्लास में जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने 1.2 की थी, तो आज 1.3 और करते हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी से। उसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्लास में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको सारे इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना है। रैशनल नंबर्स आप सभी को आते हैं अच्छे से प्रूव करने भी, पर इरेशनल में अक्सर हमारे को डाउट होता है ना। तो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको ये प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है। आपको ये तो पता है ना कि रूट 5 इरेशनल होता है, पर कैसे है वो अब आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तब वो हम कैसे प्रूव करेंगे यहाँ पर, तो कुछ स्टेटमेंट है जो हमें लिखनी है। सबसे पहली बात ना, हम इसका कॉन्ट्राडिक्ट ले लेते हैं, मतलब इसको अपोजिट मान के चलते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो रूट 5 है ना वो हमारा रैशनल नंबर है। अब बात आती है, जो रैशनल नंबर होता है वो तो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम। जहाँ पर भी डाउट हो ना, आप कमेंट करके साथ साथ पूछते रहिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कंपलसरी इसमें पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो हम यहाँ कर लेते हैं, एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। मैंने मान लिया कि एक रैशनल नंबर है। अब जब ये रैशनल नंबर है तो इसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रूट 5 इज इक्वल्स टू में A अपॉन B। रैंडमली मैंने एक नंबर अल्फ़ाबेट ले लिया A और B। आप कुछ भी ले सकते हैं, P Q R S, जो आपकी मर्जी है। पर एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो ये मैंने A अपॉन B लिया है ना, यहाँ पर A और B का जो HCF होगा ना वो 1 होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो A और B वाले नंबर है ना वो मेरे को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना। अब आप इसको अपनी इक्वेशन 1 मान के फिलहाल के लिए इसको छोड़ दो। ठीक है, ये मैंने खुद से माना है, एज्यूम किया है ये यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर है आपके पास रूट 5 इज इक्वल्स टू में A अपॉन B है। आप क्या करो, यहाँ पर इस B को इधर ले आओ, डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, A हो जाएगा यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देती हूँ, SBS का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 5B स्क्वायर इज इक्वल्स टू में A स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो आप यहाँ देख लो कि जो ये A स्क्वायर है ये मल्टीपल है किसका, 5 का। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो A है वो भी तो मल्टीपल होगा 5 का। जब A स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो A भी तो 5 का मल्टीपल होगा ही होगा ना। तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको अब हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक सेकेंड, हेलो कृष्णा। देखो यहाँ पर ये है, तो अब हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस A स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। जब A स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो A है वो भी तो 5 का ही मल्टीपल होगा। तो सो A इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5। कृष्णा आपने कर रखी है ये एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पर लेट कर लो, A को आप 5m मान लो। तो अगर आप इसमें यहाँ पर आपके पास था रूट 5B इज इक्वल्स टू में A स्क्वायर, तो रूट 5B इज इक्वल्स टू में A की जगह मैंने लिख दिया 5m, इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर 5 था, थैंक यू। कहीं भी आपको डाउट लगे तो साथ साथ पूछते रहना, जहाँ पर भी आपको डाउट हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कर ली है, चलो अच्छी बात है। तो एक बार रिवाइज हो जाएगी आपकी ये एक्सरसाइज। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसकी जगह ये लिख दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास 5B इज इक्वल्स टू में 25m स्क्वायर। यहाँ से मैंने B की वैल्यू निकाली तो वो आ गई मेरी 5m स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये 5 जो मल्टीप्लाई का था इधर, इसको इस साइड पे ले गई, ये आपके पास हो गया डिवाइड का। हेलो चॉकलेट गर्ल, क्या रियल नेम क्या है आपका? वैसे तो ये नाम भी अच्छा है, चॉकलेट गर्ल।
क्लियर है। अब आप देखो b जो है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास 5b² था, b² का मल्टीपल भी हो रहा है 5, तो फिर 5 जो है वो b का मल्टीपल भी होगा, होगा नहीं होगा? तो वही चीज सेम यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सिंस b² इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो सो क्या नाम है आपका? कृति। चॉकलेट गर्ल ज्यादा अच्छा है वैसे। b इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5। हाँ, तो चॉकलेट गर्ल आपने कर लिया ये चैप्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो मैंने, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर माना था कि a और b का जो HCF होगा वो 1 होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो कि a और b का जो है HCF है वो तो 5 आ रहा है, क्योंकि दोनों ही 5 के मल्टीपल्स हैं। पर ये तो मेरी एजम्पशन को गलत प्रूफ कर रहा है। मैंने तो एज्यूम किया था कि HCF 1 होगा, पर यहाँ तो HCF मेरा 5 आ रहा है। हेलो मोनिका, हाउ आर यू? है ना? तो अब हमारे को लास्ट में यहाँ पर लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहीं पर ही कंटिन्यू कर देते हैं, इसके नीचे से ही क्वेश्चन 2 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, दस HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू में 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम अपनी 1 और 2 इक्वेशन से देखें, ये हमारी इक्वेशन 2 है, और 1 इक्वेशन क्या थी हमारी? HCF ऑफ A और B इज इक्वल टू 1, जो मैंने माना था वो थी ना, और ये इक्वेशन 2 है। अब 1 और 2 इक्वेशन से देखें तो हमें ये मिलता है, वी गेट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, जो हमने एज्यूम किया था ना कि √5 रैशनल है, एक्चुअल में वो रैशनल नहीं है। तो हेंस √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है? क्लियर क्वेश्चन नंबर 1? कहीं डाउट तो नहीं है? कहीं भी डाउट हो आप साथ साथ पूछते रहिएगा, ठीक है? चलिए अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे यही कह रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज में आपको यही प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। आपको ये प्रूफ करना है। अब फिर वही चीज़ यहाँ पर आपको ये 3 + 2√5, आप क्या करो, इसको पहले रैशनल मान लो, और उसके बाद अपने जो आपने एज्यूम किया है ना कि ये रैशनल है, उसको गलत प्रूफ कर दो कि जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, तो फिर वो इर्रेशनल ही हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम, let us assume that 3 + 2√5 is an rational number। ठीक है, ये मेरा रैशनल नंबर है। अब जब ये रैशनल नंबर है तो मैं इसको P/Q की फॉर्म में तो लिख ही सकती हूँ ना। तो 3 + 2√5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? अब आप कुछ भी, मैंने लास्ट क्वेश्चन में A/B माना था, यहाँ मैं P/Q मान लेती हूँ, कुछ भी मान सकते हो। वही चीज़ HCF जो होगा आपके पास P और Q का, वो आपके पास 1 होगा। ठीक है, तो अब ये जब आपके पास ये है, तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, 2√5 यहीं छोड़ दिया और P/Q माइनस का 3 कर दिया। ठीक है, अब इस 2 को भी मैं इधर ही ले आई हूँ, तो √5 इज इक्वल्स टू में आ गया P/Q माइनस का 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/2। तो अगर अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें एक चीज़, तो आपके पास ये लिखा है √5 इज इक्वल्स टू में यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 और P/Q माइनस 3। तो √5 तो आपका इरेशनल नंबर है लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो वो तो आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि वो तो P/Q की फॉर्म में है ना। तो वही चीज अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, सिंस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड अगर मैं देखूं, राइट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन इज अ रैशनल नंबर। अब आपको तो ये पता ही है ना कि एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल तो नहीं हो सकता ना। दो रैशनल नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं, दो इरेशनल नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन।
दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। जो हमने माना था उसको ये गलत साबित कर रहा है। दस 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो ये हमारा इरेशनल। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास, जिसमें आपको 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना था। कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, करें क्वेश्चन नंबर 3 करें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 छोटी सी एक्सरसाइज है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन इसमें हमारे पास 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट को आपको इरेशनल ही प्रूव करना है। कैसे करेंगे वो देखो यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 1/√2। अब यहाँ पर आपको इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो वही चीज आप क्या करो, इसको एज्यूम कर लो। हेलो फरजाना खान। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 ही है जो इसमें आ रही है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आप सभी जने मुझे बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन से चैप्टर की लाइव क्लास लेना चाहते हैं। चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 ही करना है या कोई और चैप्टर आप लोगों को करना है? देखो यहाँ पर 1/√2 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको एज्यूम कर लो। तो मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया है, एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब जब ये रैशनल नंबर है तो मैं इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो 10 1/√2 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा P/Q। वही सेम चीज यहाँ पर, जो मेरा HCF होगा P और Q का, वो कितना होगा मेरे पास 1 होगा। ये मैंने सिर्फ एज्यूम किया है इतना, और कुछ भी नहीं किया। अब मैंने यहाँ से क्या किया, √2 की वैल्यू निकाल ली, तो वो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास Q/P। कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, Q को 1 से कर दिया और √2 को P से कर दिया, फिर P नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, चैप्टर 2 ही करना है। ठीक है, चलो इसके बाद फिर हम चैप्टर 2 करेंगे, वो भी छोटा सा चैप्टर है। लाइव क्लास में एक एक करके सारे चैप्टर्स पहले एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे, फिर जो हमारी एक्स्ट्रा बुक्स होती है रिफ्रेशर वगैरह, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बता दीजिएगा जिनको अब मैथ्स का सिलेबस स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, तो वहाँ वो यहाँ पर लाइव क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में 1.2 की है, अभी बस हमने आज 1.3 की है। नेक्स्ट क्लास से अब हम अपना कौन सा करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री करना है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आपका ये चॉकलेट गर्ल आप ही हो? ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आप मेरे से अनअकैडमी पे कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरी, मैं साथ साथ बता देती हूँ, अनअकैडमी पे भी मेरी लाइव क्लासेस होती है और बिल्कुल फ्री क्लासेस है वहाँ पर, ऑल्टरनेटिव डेज पे होती है। मंडे आपको वो क्लास मेरी मिलेगी कितनी, 2:15 PM पे। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का ही चैप्टर शुरू कर रखा है। ऑल्टरनेटिव डेज पे मेरी क्लास होती है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 2:15 PM। तो वहाँ पर चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आप लोग कहोगे तो ठीक है, हम यहाँ पर भी चैप्टर 8 कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 आप लोगों को पता है, जब तक 8 नहीं होगा 9 नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 2 वैसे भी छोटा सा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को सबको बता दीजिएगा, ठीक है। लिंक शेयर कर देना क्लास की, क्लास पहले से ही आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उसको शेयर कर देना। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाय श्वेता के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्लास की लिंक मिल जाएगी। साथ साथ अनअकैडमी पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए वापसी आ जाते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन पे। तो अगर आप यहाँ पर देखें, √2 तो मेरा इरेशनल नंबर होता है और Q/P ये तो मेरा रैशनल नंबर है। फिर वही चीज़ है यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ वापसी, लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल नंबर है और राइट हैंड साइड में रैशनल नंबर है। एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल तो हो ही नहीं सकता ना किसी भी तरीके से, तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन is an irrational number, whereas right hand side of equation is rational number।
तो ये तो हमारी एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एक रैशनल है एक इरेशनल है, ऐसे थोड़ी चलेगा यहाँ पर। तो फिर अगर हम यहाँ पर लिखें तो हम लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है? हेलो मुर्शिदा, कहीं पर डाउट? मैं बार बार बोल रही हूँ, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आता ही आता है, और इस बार तो वैसे भी एनुअल मोड है, ऑब्जेक्टिव टाइप वगैरह कुछ भी नहीं है, तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये छोटी सी स्टेटमेंट है बस जो आपको याद करनी है, याद भी क्या 3-4 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप याद हो जाएगी ये। ठीक है, अभी भी कहीं डाउट हो कमेंट करके साथ साथ पूछते रहिए। करें सेकंड पार्ट करें? चलो सेकंड पार्ट पे आ गए हम इसके यहाँ पर। तो सेकंड पार्ट में हमसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 7√5 है, इसको भी आपको यही प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो वही है, पहले आप एज्यूम कर लो कि एक रैशनल नंबर है, तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल नंबर। अब जब ये रैशनल नंबर है तो मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। दस, हेलो राशि, नहीं इस बार बेटा एमसीक्यू नहीं होंगे, आपके पास एनुअल एग्जामिनेशन है, इस बार लास्ट में पेपर होगा। हाँ बीच बीच में आपके स्कूल में एग्जाम जरूर होंगे, लेकिन मेन जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा वो लास्ट में होगा इस बार। ए बी बेटा आप कुछ भी ले सकते हो, P/Q लो या ए बी लो, कुछ भी। राशि क्या डाउट है आपको, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? ए बी से करवा देती हूँ, चलो मैं, ये कोई बात नहीं, आप किसी से भी कर सकते हो, बस यहाँ पर लिखना है आपको वेयर HCF जो होगा आपका ए बी का वो क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर ये है तो मैंने क्या किया, √5 यहीं छोड़ दिया और इसको यहाँ पर लिया, 7b हो गया। ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे √5 है जो मेरा इरेशनल नंबर होता है, और a/7b जो राइट हैंड साइड पे वो मेरा रैशनल नंबर है। तो एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल तो नहीं हो सकता ना, तो बस वही सेम पीछे वाली स्टेटमेंट लिखनी है मुझे यहाँ पर। वो क्या लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज एन इरेशनल नंबर, Whereas UT कब से होंगे, कौन से स्कूल में हो आप बेटा? Whereas राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज रैशनल नंबर। एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो ये तो गलत है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया ये इसको गलत साबित कर रहा है। हेंस 7√5 इज इरेशनल नंबर। गवर्नमेंट स्कूल में अभी तो वेकेशंस, आप लोगों के वेकेशंस हो गए हैं, 10th और 12th के तो भी वेकेशंस ही नहीं हुए हैं। क्लियर है आपको? सेकेंड पार्ट क्लियर है? चलिए एक पार्ट है गया हमारे पास, थर्ड पार्ट, देन हमारी ये एक्सरसाइज प्लस ये चैप्टर जो है वो पूरा ही कंप्लीट हो गया है। एक दिन हम डाउट सॉल्विंग सेशन रख लेंगे, उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा और सारे डाउट्स भी अपने सॉल्व करा लीजिएगा। नहीं हुए ना वेकेशंस? तो अभी तो कोई ऐसा सर्कुलर है नहीं बेटा कि आपके यूटी कब से होंगे, लेकिन हाँ इस बार जो आपके एग्जाम होंगे वो एनुअल मोड ही है, टर्म वाइज आपके नहीं होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो अब आपका जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो न्यू पैटर्न आएगा सीबीएसई की तरफ से। अभी कोई भी सैम्पल पेपर वगैरह इशू होगा, लेकिन हाँ ये है उससे पहले आप जो आपके लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि पैटर्न सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, एमसीक्यू नहीं तो आपको डायरेक्ट वैसे क्वेश्चंस दे देंगे सॉल्व करने के लिए, या दोनों चीज़ मिक्स करके दे देंगे, पर आपको तो मेन है क्वेश्चन आना चाहिए।
तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी से ही पीछे के लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, जो जो चैप्टर्स होते जा रहे हैं उनके, या फिर कोई रिफ्रेशर्स यूज़ कीजिए। ठीक है, चलिए एक लास्ट पार्ट जल्दी से कर लेते हैं। हमको ये इरेशनल फिर लास्ट में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट वाला, और एक डाउट सॉल्विंग सेशन बीच में 2 चैप्टर्स के बाद रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली बात हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। अब जब ये रैशनल नंबर है तो मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो 6 + √2 10, 6 + √2 इज इक्वल्स टू में A/B ले लिया मैंने, जहाँ पर देखा जाए वेयर HCF जो होगा आपका A और B का वो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से √2 की वैल्यू निकाल ली, तो इस 6 को दूसरी साइड ले गई, माइनस का हो गया। अब ये अगर आप देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, √2 इज इक्वल्स टू A - 6B/B आएगा। क्लास की टाइमिंग्स क्या है, नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग पूछ रहे हो आप, लाइव क्लास की। तो मंडे होगी अब आपकी क्लास। मंडे आपकी क्लास सेम 7:30 PM to 8:30 PM पे लेंगे। चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जितनी देर में एक्सरसाइज कंप्लीट होगी उतनी देर क्लास लेंगे, एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो अपने इस क्वेश्चन में, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है √2 जो कि इरेशनल नंबर है, और राइट हैंड साइड पे क्या है A - 6B/B जो कि एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम बेटा 7:30। तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बता दीजिएगा क्लास की टाइमिंग, ताकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे तो अच्छे से क्लास में हम चैप्टर को कर भी पाएंगे, और आपके फ्रेंड को भी लाइव क्लास का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 फाइनली हमारा डिसाइड हुआ है। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। वही करना है ना, या कोई और सोच रहे हो अभी? टेलीग्राम का लिंक आप मैथ्स बाय श्वेता के नाम से डालिए तो आपको मिल जाएगा चैनल। ठीक है, यहां जल्दी से स्टेटमेंट लिख देते हैं। सिंस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज irrational number, whereas right hand side of equation is rational number। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर तो इक्वल नहीं हो सकता। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption, hence 6 + √2 is इरेशनल नंबर। क्लियर है? देखो आपने देखा, एक चीज नोटिस की यहाँ पर, हाँ ये एग्जाम में लिख सकते हैं क्या, यही एग्जाम में लिखना है। आप स्टेटमेंट खुद से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है, पर ये चीज़ का ध्यान रखिएगा जो आपने ऊपर एज्यूम किया उसी के अकॉर्डिंग नीचे लिखना है। जैसे यहाँ A/B है, तो एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करो, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके जो तीनों पार्ट हैं उसमें सेम हमने क्या किया, स्टेटमेंट लिखी है, सिर्फ ये डिजिट्स चेंज हुई है, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। सेम ऐसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं आपको दिखाऊँ उसमें भी हमने यही स्टेटमेंट लिखी है, सिर्फ डिजिट चेंज हुई थी नहीं हुई थी। तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए ना जिसमें 2 डिजिट्स हो, जैसे यहाँ पर है 3 + 2√5, यहाँ पर था 1/√2, 7√5, 6 + √2, तो उसमें आप ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, और एक जो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, इसमें सिर्फ √5 था, एक सिंगल नंबर है √5, उसमें आप एक ये स्टेटमेंट याद कर लो। अब आपके पास आए कि प्रूफ करो √2 इज इरेशनल, तो जहाँ जहाँ आपने √5 यूज़ किया है वहाँ आप क्या यूज़ करने लगोगे, √2 यूज़ करोगे। अगर √3 आता है तो √3 यूज़ कर देना। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज के लिए सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 वाली आप ये वाली कर लीजिए, हाफ यहाँ पर लिखी हुई है इसकी, ठीक है, और हाफ यहाँ पर लिखी हुई है इस साइड पे, ये रही।
और बाकी के क्वेश्चंस के लिए जिनमें 2-2 डिजिट वाले हैं उनके लिए आप ये वाली स्टेटमेंट याद कर लो, सब में यही लगानी है, सिर्फ डिजिट चेंज करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है ना आसान एक्सरसाइज 1.3, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ देखने में लग रही है। एक्सरसाइज तो छोटी सी है वैसे, पर ये देखने में लगता है कि इसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। आपको छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है, मेन है ये समझ में आ जाए कि आपने प्रूव कर दिया कि जो 6 + √2 है वो इरेशनल है। क्या कह रहे हो राशि मैम? हाँ बोलो, क्या डाउट है क्वेश्चन 3 के लास्ट पार्ट में? ये लास्ट पार्ट में डाउट है, ये है आपका क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट। 6 + √2, मैंने इसको पहले एज्यूम किया कि ये एक रैशनल नंबर है, तो उसका HCF क्या होगा, आपका 1 होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, इस 6 को दूसरी साइड पे ले गई तो ये माइनस का हो गया, इसके नीचे 1 लगा के बेस सेम कर लिया LCM लेके। अब देखो ये आपके पास इरेशनल नंबर है लेफ्ट हैंड साइड पे राशि, और जो राइट हैंड साइड की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल तो कभी नहीं हो सकता। हाँ, 2 रैशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं, 2 इरेशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं, पर एक रैशनल और एक इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने लिख दी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो है हमारे पास वो इरेशनल नंबर है और राइट हैंड साइड पे जो है वो रैशनल नंबर है। तो ये तो हमारी एजम्पशन को गलत साबित कर रहा है, और हमने एज्यूम किया क्या था, वो रैशनल है 6 + √2, तो इसलिए वो हमारा इरेशनल है। क्लियर हुआ या अभी भी कहीं डाउट है? राशि अब क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो आज हम यही वाली एक्सरसाइज करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग बोल रहे हो कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है। अच्छी बात है, आपके डाउट्स क्लियर भी होने चाहिए। अब आप बिल्कुल डेली लाइव क्लास ज्वाइन किया करो ताकि आपकी एनसीईआरटी प्लस अदर बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाए। बीच बीच में डाउट सॉल्विंग सेशन भी लूँगी जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ लेना ताकि आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा याद से, मैथ्स बाय श्वेता के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको लाइव क्लास की जो लिंक होगी वो आपको मिल जाएगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा उस लिंक को ताकि सब बच्चे लाइव क्लास ले सकें और चैप्टर्स हमारे अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर हमने डिसाइड किया है चैप्टर नंबर 8 करने का। कल संडे है, कल आप लोगों को लेनी है क्लास, कल रख लें क्लास फिर। संडे रख लेते हैं, चलो कल क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 फिर हम अपना। तो कल ही रख लेते हैं क्लास, कितने बजे रखें? 7। हेलो ममता। ठीक है, तो कल क्लास रखते हैं फिर हम अपनी, तो 7:30 ही रख लेते हैं, टाइमिंग चेंज नहीं करते, 7:30 पे रखते हैं। कल चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सब जने बिल्कुल टाइम पे 7:30 पे ही क्लास में आ जाइएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलो फिर कल संडे नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। हेलो सचिन। फोर टू 5:30 नहीं बेटा, 4 to 5:30 पॉसिबल नहीं होगा, मेरी दूसरी क्लास होती है उस टाइम, इवनिंग में ही तो है 7:30। इस टाइमिंग में दिक्कत है आपको 7:30 में? सबको, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है 7:30? कितने बच्चों ने चैप्टर 8 कर रखा है और कितने बच्चे कल ही मेरे साथ स्टार्ट करने वाले हैं?
नहीं कर रखा, ठीक है। कल हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको चैप्टर का पहले बेस दूंगी कि चैप्टर नंबर 8 में है क्या, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और ये याद रखिएगा, मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद ना क्वेश्चंस कल आप ही से ही पूछने वाली हूँ उसके सॉल्यूशन, तो कॉपी पेन सब जने लेके बैठिएगा ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। नहीं कर रखा ना, बस तो फिर कल की क्लास ज्वाइन कीजिए और चैप्टर 8 स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग से समझाऊंगी बिल्कुल। सचिन, अगर आपने कर लिया है तो आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है चॉकलेट गर्ल, आपके डाउट है ना, तो अब क्लास लेंगे ना लाइव क्लास, तो उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं 7:30, जिसमें हम अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर मैंने आपको अभी बताया कि अनअकैडमी पे हम इस चैप्टर को शुरू कर चुके हैं, उसमें 1-2 क्लास हमारी इस चैप्टर की हो गई है। अनअकैडमी पे मेरी MWF में क्लास होती है 2:15 PM, तो जिसको वहाँ ज्वाइन करनी है वो वहाँ भी ज्वाइन कर सकता है। उसका लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, और साथ में यहाँ पर तो हम कल शुरू कर ही रहे हैं अपनी क्लास 7:30 पे, तो आप यहाँ पर भी ज्वाइन कीजिए। हाँ, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1 इसी एक्सरसाइज का 1.3 का। राशि मंडे को भी रख लेंगे, कोई मंडे भी रख लेंगे, कल भी ले लेते हैं। मुर्शिदा, आप कौन सी एक्सरसाइज का कह रहे हो? इसी एक का ही कह रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 1। सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी लाइव क्लास पे ही। 1 के बाद आपने चैप्टर 8 बोला, चैप्टर 8 हम कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर 2, 3 सारे चैप्टर्स करेंगे। अगर आपका कोई चैप्टर हो भी गया तो आप रिवाइज कर सकते हो, मैं आप ही से ही क्वेश्चन के आंसर्स पूछने वाली हूँ कल। ठीक है। हाँ मुर्शिदा, क्या दिक्कत है इसमें? √5 आपको इरेशनल प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको मान लिया कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है, तो इसको मैं P/Q की फॉर्म में मैंने लिख दिया, मतलब A/B लिख दिया। लेकिन मैंने यहाँ एक चीज़ मानी है कि जो मेरा A और B है ना, उसका HCF 1 होगा। इसका मतलब ये मेरे कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर वही तो होते हैं जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या किया, A की वैल्यू निकाली, ये आ गई, दोनों साइड पे मैंने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर किया तो 5 आ गया, B का स्क्वायर किया B स्क्वायर, A का स्क्वायर किया A स्क्वायर। आप देख रहे हो A स्क्वायर तो इसका मल्टीपल है, उसके सामने लिखा है तो मल्टीपल ही होगा ना उसका। अब जब A स्क्वायर जो है 5 का मल्टीपल है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि A भी तो 5 का ही मल्टीपल होगा, होगा नहीं होगा? A भी 5 का मल्टीपल, वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इस A को ना खुद से लेट कर लिया 5M, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, 5K 5S जो आपका मन हो वो। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इस A की वैल्यू ना यहाँ पर पुट कर दी इसके अंदर, तो यहाँ पर ये आ गया 5M स्क्वायर। तो अब 5M स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया, M का स्क्वायर किया तो M स्क्वायर आ गया। इस 5 को दूसरी साइड लेके आए, डिवाइड किया तो ये 5M स्क्वायर बन गया। अब देखो B स्क्वायर जो वो इसका मल्टीपल है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि B भी 5 का मल्टीपल होगा। पर मैंने तो ऊपर यहाँ लिखा था कि A और B का HCF 1 आएगा, लेकिन अगर ध्यान से देखूँ मैं अपने इसके अकॉर्डिंग, तो A और B का HCF तो 5 आ रहा है, क्योंकि दोनों का मल्टीपल है 5, तो उनका HCF 5 ही तो आ रहा है। HCF का मतलब ही क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। मैंने 1 माना था, आ 5 रहा है, ये तो हमारी अजम्पशन को गलत प्रूफ कर रहे हैं ना, तो इसलिए √5 क्या हमारा इरेशनल नंबर है। क्लियर है? हाँ, तो फिर चैप्टर 8 फाइनल है ना, अब क्लियर हो गया? नहीं, मैं सिर्फ मैथ्स की क्लास लेती हूँ, साइंस की क्लास नहीं लेती। सचिन, अभी कल तो हम चैप्टर 8 ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। जो चैप्टर आप ही लोग बोलोगे उसके बाद वो वाला चैप्टर कर देंगे। चैप्टर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता है। चैप्टर 8 नहीं आया तो 9 भी नहीं आएगा। आप मेरे साथ साथ चैप्टर 8 रिवाइज कर सकते हैं, है ना? तो कल की क्लास में आप रिवीजन के लिए आ जाइएगा, ताकि आपका एक बार वो चैप्टर रिवाइज हो जाए अच्छे से। और कुछ अगर कंसेप्ट ऐसे होंगे जो नहीं आपको पता होंगे या नहीं याद होंगे, तो वो भी याद आ जाएंगे आपको। क्लियर? ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं हम 7:30, लाइव क्लास ही लेंगे। आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा और आप भी टाइम पे आ जाइएगा। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे हम, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर।